Very good afternoon, children. How are you all? Hope you all are doing good. All right. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. तो क्या बोल रहे हैं बेटा कि हमारा ग्रेटेस्ट वीकनेस यानी हमारी कमजोरी जो है कहाँ पर है? गिविंग अप यानी निराश होके छोड़ देने का। बहुत लोग ऐसा करते हैं जी, निराश होके छोड़ देते हैं। The most certain way to succeed is always to try just one more time. तो द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड यानी कि हमेशा अगर आपको जरूर सक्सीड करना है तो आपको हमेशा और एक लास्ट ट्राई यानी कि लास्ट ट्राई जरूर देना चाहिए। ये किसने कहा है? थॉमस एडिसन जी ने कहा है। तो आप लोग भी श्योर ट्राई कीजिए बच्चों। सब लोग ट्राई करोगे तो फिर आपको कभी भी निराश होना जरूरत नहीं पड़ेगा। यस दुर्गा कुंड मैम आज लाइट नहीं है, सो मोबाइल पे चला रहे हो, चलाइए बेटा खूब। और वापस बच्चों को वीडियो दिखाइएगा यूट्यूब में से। यस राखी नेवरा गुड आफ्टरनून, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। तो चलें बच्चों, अभी हम क्या करेंगे इसको यहीं पर। अभी हम जाएंगे हमारा जो कर रहे थे हम कंजंक्शंस और बिकॉज को। ओके। तो ये हम क्यों कर रहे हैं बेटा आज कंजंक्शंस बिकॉज और सो? क्योंकि हमने आपने बोला था कि मैम हमको इसका है ना अलग से एक क्लास दे दीजिए करके बोला था आपने। ठीक है ना? तो हमने भी सोचा कि चलो। तो बिकॉज जो है, सो जो है क्या है बेटा? हमने लास्ट क्लास क्या सीखा था? हमने फैन बॉयज सीखा था। क्या सीखा था हमने? फैन बॉयज सीखा था। फैन बॉयज क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? कौन सा स्कूल आज अनम्यूट कर पा रहा है? अनम्यूट करके बात कीजिए। फैन बॉयज मैंने क्या सिखाया था आपको? क्या सिखाया था फैन बॉयज में आपको? बताइए। एफ फॉर हमने सीखा था, याद है आपको? यस, और क्या सीखा था? ए फॉर पर एंड। तो बेटा हमने बताया था आपको बिकॉज और सो जो है कंफ्यूजन होता है करके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए बेटा। शी स्माइल्ड डैश शी हैप्पी विथ द रिजल्ट। तो आपको यहाँ पर बताना है कि बिकॉज आएगा कि सो आएगा बेटा। जल्दी से बताइए, बिकॉज आएगा कि सो आएगा? आंसर्स बताइए बेटा। अनम्यूट करके कौन बात कर रहा है मेरे साथ? ए करके बोले हैं यूपीएस बोरकला और के यूपीएस पिंडरा ने, डोमालिया ने, सभी ने ए करके बोला है बिकॉज। ठीक है भाई, बिकॉज आएगा। मगर क्यों बिकॉज आएगा बेटा? बिकॉज का मतलब क्या होता है? बिकॉज माने क्या? क्योंकि क्या होता है हिंदी में? बिकॉज माने क्योंकि होता है। ये क्योंकि। तो हम क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पर? क्योंकि। ओके, ये वाला क्योंकि। और यहाँ पर ये सो क्या होता है? इसीलिए। तो इसीलिए करके हमको जब बताना है, राइट? राइट, इसीलिए ये वाला जब हमको बताना है। तो बेटा अभी बिकॉज यहाँ पर क्यों आया? यहाँ पर हमको एक्शन जो है यानी मुस्कुराना है, एक्शन है। ये जो एक्शन है यहाँ पर हुआ है। ओके। तो एक्शन यहाँ पर हुआ है पहला। क्या हुआ है? एक्शन यहाँ पर हुआ है पहला। और उसके बाद में ये जो कंजंक्शन है यहाँ पर बिकॉज आया है। और उसका जो परिणाम है शी वॉज हैप्पी करके, यानी कि शी वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट, वो बाद में आया है। तो इसीलिए यहाँ पर बिकॉज आएगा। तो अभी समझ में आया बिकॉज यहाँ पे क्यों आया और सो नहीं आएगा? क्या बोला? शी स्माइल्ड बिकॉज शी वॉज हैप्पी, तो इसीलिए यहाँ पर बिकॉज ही आएगा बेटा। क्लियर है? तो क्लियर है, बताइए बेटा। यस, वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। ऑल राइट, सभी ने आंसर्स दिए हैं। डोमालिया और खेमापुर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। गणेश काइंडली अलाउ खेमापुर टू अनम्यूट। डोमालिया सभी ने बताया, हाँ नेक्स्ट बताया है, जरूर नेक्स्ट जाएंगे। पहले इस आंसर को टिक कर देते हैं। अगला देखिए बेटा। यहाँ पर देखिए बेटा,
अभी बताइए मुझे, देयर एग्जामिनेशन वॉज ओवर, दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ मूवी। यहाँ पर ए बिकॉज लिखोगे या सो लिखोगे बेटा? बताइए मुझे, बताइए। तो यहाँ पर वजह पहले बताई गई है, यानी कि एग्जामिनेशन खत्म हो गया, इसीलिए यहाँ पर, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया मूवी में जाने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पर आपको सो आएगा। सही कहा सभी ने, के यूपीएस, पिंडरा, डोमालिया, सभी ने, आपने सो कहा है। सर काइंडली अलाउ खेमापुर टू अनम्यूट। खेमापुर आप अनम्यूट कर पाओगे? आप अनम्यूट बटन को प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बेटा, सो आएगा। तो इस सेंटेंस को क्या आप बिकॉज में बदल सकते हो? कौन मुझे बदल के लिख के बताएगा? इसी सेंटेंस को हम यानी बिकॉज में बदल सकते हैं, कैसे? बताइए मुझे, मैं लिख के बताऊं? कौन प्रयत्न करेगा? तो आपको पहले क्या करना है, पहले एक्शन को बताना है। जब आप बिकॉज को ऐड करोगे तो आप क्या कर सकते हो इसको? दे डिसाइडेड, डिसाइडेड टू गो फॉर अ मूवी बिकॉज, यहाँ पर बिकॉज देयर एग्जामिनेशन वॉज ओवर। अभी दोनों में फर्क देखिए बेटा, आप अच्छी तरह फर्क देखिए, देखिए फर्क। यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर एग्जामिनेशन खत्म हो गया, इसीलिए वो मूवी पर गए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? दे डिसाइडेड टू गो, उन्होंने निर्णय लिया मूवी जाने के लिए, क्योंकि, क्योंकि एग्जाम खत्म हो गए। फर्क एक ही बात है, हाल मूवी गए एग्जामिनेशन खत्म होने के वजह से, मगर यहाँ पर इसीलिए का अर्थ आ रहा है, यहाँ पर क्योंकि का अर्थ आ रहा है। क्यों? क्यों ऐसे आ रहा है? अभी समझ में आई बात? यस, यस तो यस बताइए बच्चों। यस मैम। यस, तो हर एक सेंटेंस हम, है ना, आपको बिकॉज में भी बोल सकते हैं, सो में भी बोल सकते हैं। कोई गलती नहीं है कि मैं सो ही, मैं मुझे बिकॉज ही यूज करना है। सिर्फ फर्क इतना है कि आपको रिजल्ट पहले बता रहे हो या एक्शन पहले बता रहे हो, उसके मुताबिक ही आपको उस कंजंक्शन को वहां पर लिखना है। ओके, राइट। तो ये पहला वाला सेंटेंस भी लिख के बताना है, तो ये लिख लिख लिया बच्चों। आप उदाहरण लिखते जाइए ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको सो कहाँ लिखना है, बिकॉज कहाँ लिखना है। लिख लिया है तो यस मैम बताइए, ताकि मैं अगले पे मैम बढ़ूं। अगले पे बढ़ूं। यस, बिहार ने बता दिया है सभी ने, यस यस करके, वेरी गुड। तो पहला वाला सेंटेंस ट्राई करें ऐसे, हम सो में लिखने का प्रयत्न करें। हाँ, आप ट्राई कीजिए। यस, वेरी गुड। तो मैं पहले वाला सेंटेंस को क्या करती हूँ, मैं आपको पहला वाला सेंटेंस बताती हूँ। अभी जैसे वो सेंटेंस सो में था, हमने बिकॉज में बदला। अभी ये सेंटेंस बिकॉज में है, मुझे सो में बदल के दिखाइए। शी स्माइल्ड डैश बिकॉज शी वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट। बताइए कैसे लिख सकते हैं? ओके, शी वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट, सो शी स्माइल्ड। कैसे लिख सकते हैं इसको? मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पर लिख के बताऊं। शी वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट, कमा, सो में हमेशा कमा लिखना बेटा। सो शी स्माइल्ड, यहाँ पर मुस्कुराना बाद में आ रहा है, इसीलिए मुस्कुराई। यानी कि उसको जो है, उसके रिजल्ट बहुत खुश थी, उसके जो अंक मार्क आए थे या जो भी रिजल्ट था, बहुत खुश थी, इसीलिए वो मुस्कुराई। यहाँ पर वो मुस्कुराई, क्यों मुस्कुराई? क्योंकि वो बहुत खुश थी अपने रिजल्ट के साथ। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं शी वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट, सो शी स्माइल्ड। दोनों में अंतर पता चल रहा है? एक ही बात है कि कोई तो लड़की है मुस्कुराई, क्यों मुस्कुराई? क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा था, मगर बोलने का तरीका बदल रहा है।
क्लियर है तो क्लियर है, बताइए बेटा, मैं अगले सवाल पे जाती हूँ। यस, यस मैम करके। तो ऐसे आप लोग को थर्ड सेंटेंस मुझे बदल के दिखाना है। पहले तो आपको आंसर फाइंड आउट करना है कि वहां बिकॉज लगेगा या सो। उसके बाद में मुझे ऐसे सेंटेंस बदल के लिख के बताना है। करोगे? थोड़ा मुश्किल लगेगा, मगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर खुश होने की बात की जा रही है, और मुस्कुराना जो है एक्शन है, जो क्रिया है, तो क्रिया को बाद में लाइए जब आप सो को यूज कर रहे हो तो। यस, आगे बढ़े हम। यस, वेरी गुड बच्चों। तो अभी हम जा रहे हैं हम दूसरा तीसरा सवाल के लिए। अभी ये बताइए कौन सा आंसर आएगा। शी वोर अ जैकेट डैश इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, कौन सा आएगा बेटा? आंसर कौन सा आएगा, बिकॉज या सो? बिकॉज। वेरी गुड बच्चों, आपका नाम क्या है बेटा? ऋषभ सिंह। ऋषभ सिंह, बहुत अच्छा नाम है ऋषभ सिंह। और कौन है साथ में ऋषभ सिंह वहां पर? हंस। हंस। ओके, हंस और ऋषभ सिंह दोनों बात कर रहे हैं मेरे साथ, राइट। बहुत बढ़िया। तो बिकॉज सही कहा आपने, शी वोर अ जैकेट बिकॉज शी वॉज इट वॉज कोल्ड आउटसाइड। क्यों जैकेट पहना उसने? क्योंकि बहुत ठंड थी बाहर। ठीक है। अभी मुझे इस सेंटेंस को सो में बदल के दिखाइए। पकड़ो। बताइए सो कैसे लिखेंगे? तो पहले सी हमको वजह बतानी है कि वजह को पहले लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे। इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे। चलिए मेरे साथ साथ बोलिए। इट वॉज इट इट वॉज वॉज कोल्ड आउटसाइड। कोल्ड आउटसाइड। हाँ, उस तो वजह अभी बताइए, कारण सो, इसीलिए इसीलिए क्या पहना उसने? शी वोर अ जैकेट, शी वोर अ जैकेट। सही बन गया ना हमारा सेंटेंस? हाँ, हम्म। यस मैम। बना। यस ऐसे मैम। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप प्रयत्न कीजिए बच्चों, आपको इंग्लिश आ जाएगी। ओके। यहाँ पर क्या फर्क है? यहाँ पर जैकेट पहना, क्यों पहना? आप ही पूछो, ठंड सवाल है। पूछो। क्यों पहना? क्योंकि ठंड है बहुत बहुत बाहर। ठंड। ठंड थी बाहर। करेक्ट, वेरी गुड ऋषभ। ओके। और यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि बाहर ठंड थी, इसीलिए उसने जैकेट पहना। फर्क मालूम पड़ा? तो क्योंकि यस बता मैम। रहे हो तो आप पहले आप क्या एक्शन किया, यानी जैकेट पहनने का एक्शन किया, एक्शन पहले आ रहा है, फिर आपको संयोजक आ रहा है, फिर आप वजह बता रहे हो। मगर यहाँ पर जब सो का उपयोग कर रहे हो तो पहले वजह बताओगे, फिर बाद में बोलोगे कि क्या एक्शन किया है। क्लियर है तो क्लियर बताइए बच्चों। यस बच्चों, लिख लिया है? यस। कैसे लग रहा है क्लास? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक ही चीज को कैसे हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहले हम क्रिया को बता के वजह बता सकते हैं, या वजह को बता के क्रिया को बता सकते हैं। कैसे मजा आ रहा है ना? सो और बिकॉज में इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, इंटरेस्टिंग करके बोरकला बता रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यस यस, तो अगला सेंटेंस ऐसे ही प्रयत्न कीजिए। ओके। हंस और यस। ऋषभ मेरे साथ रहिएगा और ऐसे ही प्रयत्न कीजिए। कोई बात नहीं है, गलत हो तो मैं हूं आपको करेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम बिकॉज ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्रिया पहले आई हुई है। ठीक है बेटा। तो अभी हम इसको बिकॉज करें। अगला ए वाला बताइए अभी। अभी यहाँ पर क्या आएगा, बिकॉज या सो? हंस है आप वहां पर, ऋषभ आप लोग हो? यस हाँ। सेम। कोई बात नहीं है, गलत हो तो ए या बी बताइए मुझे। अब सो पहले सेंटेंस बढ़ाइए। हाँ हाँ, क्या बोला बेटा आपने? सो सो। सो, सही कहा आपने, सो कहा। यहाँ पर मुझे कमा भी दिख रहा है, सो के पहले कमा होना चाहिए, तो वो भी दिख रहा है। डोमालिया भी कह रहे हैं नाइस क्लास, और नोट्स भी भेजे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सो तो आएगा, सही बात है। तो अभी सो क्यों आया बेटा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर देखिए ही डिड नॉट ईट, यानी वजह बताया हुआ है पहले। ओके। इसीलिए वो बहुत ही थका हुआ है, ही वॉज टायर्ड। देखिए हम पूरा सेंटेंस पढ़ के बता रहे हैं। ही डिड नॉट ईट फॉर 2 days, सो ही वॉज टायर्ड।
इसीलिए वो थका हुआ था। ओके, तो यहाँ पर अभी इसको बिकॉज में बदलिए। चलिए ऋषभ और हंस ट्राई कीजिए मेरे साथ। चलिए, आप टायर्ड को पहले ऊपर कीजिए। यहाँ पर टायर्ड को He आप was पहले, ही वॉज टायर्ड, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा प्रयत्न कर रहे हो आप, वेरी गुड, करिए। ही वॉज was was टायर्ड, tired सही। हाँ, उसके लिए बिकॉज। हाँ, अभी हमको क्योंकि क्यों टायर्ड था बेटा, तो हमको बिकॉज का उपयोग करना है यहाँ पर। बिकॉज क्या किया, नहीं किया उसने, did बिकॉज। not eat. करेक्ट, He ही did not डिड eat नॉट it ईट फॉर, कितने दिन for नहीं days. खाया, कितने दिन नहीं खाया, 2 days। Days. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लैप हैंड्स करना है ऋषभ और हंस के लिए। सही कहा, सही कहा, देखा आप सो से बिकॉज में भी बात कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपने थका हुआ है करके पहला बोला, और उसका वजह जो है आपने बाद में बोला कि 2 दिन से खाया नहीं है, तो आप बिकॉज में भी कर पा रहे हो, वही सेंटेंस सो में भी कर पा रहे हो। बहुत खूब, बहुत खूब। अगला सेंटेंस जाए हम। आप लिख रहे हो क्या साथ में? अगर लिखना हो गया तो बताइए बेटा, तो मैं अगले सेंटेंस पर भी जाऊं। तो आज हम स्पोकन, वो वंडरफुल। यूपीएस बोरकला ने भी सेंटेंस लिखा है, ही वाज टायर्ड बिकॉज ही डिड नॉट ईट फॉर 2 days। यस, वेरी गुड वेरी गुड, एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्सलेंट एक्सलेंट। तो हो गया यहाँ मैम। पर, हाँ, सो हो गया। तो यहाँ पर हम सो ही लिखेंगे, क्योंकि हमने कमा को भी देख लिया, और हमको पता है कि यहाँ पर कारण पहले बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी और एक देखिए सेंटेंस, ही वॉज टायर्ड डैश ही वेंट टू बेड अर्ली, ऐसे बता रहे हैं। तो बिकॉज आएगा कि सो आएगा? तो So करेक्ट, तो सो आएगा। तो इसको बिकॉज में बदलिए अभी। he went to bed. यस, वेरी गुड, ही वेंट टू बेड अर्ली। अर्ली Early. माने जल्दी, ओके, जल्दी। हाँ, अभी क्या लिखोगे? So so तो बिकॉज, बिकॉज लिखोगे ना बेटा, यहाँ पे सो लगा हमारा यहाँ पर। अभी तो हम, आंसर तो सो है, अभी हमको बिकॉज में लिखना है ना बेटा। बिकॉज ही वॉज because टायर्ड, क्योंकि वो जल्दी सोने गया, क्योंकि वो थका हुआ था। अब यहाँ पर हमने क्या बोला था, वो थका हुआ था इसीलिए वो जल्दी बिस्तर पे गया सोने के लिए, है ना, ही वेंट टू बेड अर्ली। फर्क मालूम पड़ा? okay यस, ma'am. एक एक सेंटेंस में आप देख रहे हो कि कैसे हम उस एक ही चीज को 2 तरीकों में बोल पाते हैं। एक को पहले हमने यहाँ पर वजह बताई, और फिर एक्शन बताया कि बेड पे जल्दी सोने गया। यहाँ पर बेड पे जल्दी सोने गया बता के, फिर बाद में वजह बताई कि वो थका हुआ था। ओके, तो आपको पैटर्न ये याद रखना है, मैं लिख के बताती हूँ कि पहले आप जब बिकॉज सो का इस्तेमाल कर रहे हो, सो का इस्तेमाल कर रहे हो, तो पहले आपको वजह बतानी है, रीजन बतानी है, उसके बाद में आप सो का जोड़ोगे। ओके, उसके बाद में आप एक्शन को लिखोगे। आप रिजल्ट यानी कि जो भी एक्शन है वो लिखोगे। ओके, रिजल्ट को लिखोगे, यानी कि ही वॉज टायर्ड। तो यहाँ पर एक मिनट, सो कब लिखोगे? हाँ, सो कब लिखोगे? रीजन प्लस सो, और यहाँ पर आप रिजल्ट, यानी कि वो थका हुआ था इसीलिए वो ऐसे गया करके, तो बिकॉज उसका ठीक ऑपोजिट लिखना है आपको। ओके, तो ऐसे ही आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पर एक्शन पहले लिखोगे, यानी बिकॉज में क्या करोगे आप? बिकॉज में आप क्या करोगे? बिकॉज में आप पहले एक्शन बताओगे कि वो बेड पे सोने गया, और क्या हुआ, उसके बाद में आप कंजंक्शन को जोड़ोगे, और फिर आप वजह को बताओगे। ओके, या फिर वजह को बताओगे, रीजन को बताओगे। ओके, इसका उल्टा ही आपको यहाँ पर है, दोनों उल्टा होगा, ये इधर आएगा वो उधर आएगा, और बीच में ये संयोजक होगा। यस यस, तो यस बताइए बेटा। यस। यस, वेरी गुड बच्चों, अभी अगला जाएंगे। ओके, सबने यस मैम कह दिया है, तो वहां पे हम सो ही को क्लिक करेंगे। तो एक एक मैं एग्जाम्पल धीरे धीरे समझा रही हूँ, आज हम स्पोकन इंग्लिश को भी इसी में ही करेंगे। यहाँ पर देखिए, द रोड वॉज ब्लॉक्ड,
dash he had to take a detour. So, Very good. The road was blocked, so dash he had to take a detour. तो यहाँ पर हम so लिखेंगे. तो इसको भी वापस करके बताइए मुझे जल्दी से. We एक बता देख लेते हैं. फिर बाद में हम दूसरा अगली क्लास में देखेंगे. बताइए. we we had had to We had had to take tap a detour या इसको because डिटोर माने अलग रूट लेना पड़ा. क्योंकि बिकॉज. हाँ वेरी गुड. बिकॉज. हाँ क्यों क्यों लेना road पड़ा. road द रोड वॉज ब्लॉक. क्योंकि रोड जो था बंद था. वॉज ब्लॉक्ड. वेरी गुड बच्चों. वेरी गुड. तो इतना बढ़िया से आप लोग ने सारा बहुत बढ़िया से बताया मुझे कि कैसे आप सो का उपयोग करते हो भी आप जान लिया. और बिकॉज का भी आपने बहुत बढ़िया से जान लिया. तो कैसा लगा बेटा आज का क्लास. आपको इंटरेस्टिंग लगा है. बताया है आपका समय हो गया है. नाइस क्लास बताया. कॉम्पोजिट विद्यालय कट्टुपुर. तो अभी आप साइंस क्लास पे ध्यान दीजिएगा. डोमालिया नाइस क्लास कहा है. तो आज के लिए इतना ही बच्चों. जय विद्या शक्ति. जय हिंद. जय भारत. थैंक यू सर.